आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ए है बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे ये भी दिया हुआ है कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसका फॉर्म 2023 में आया था, जो आपका फाइनली 2025 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा बुक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन यानी कि ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है इंटर स्तरीय एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन बैंक है। इसमें एक खासियत है कि 2011 से लेके 2022 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का, वो सारे प्रश्न जो पूछे गए थे वो सारे प्रश्न जो है आपको इसी बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो बहुत ही अच्छा बुक है। और यही नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कम से कम आपको 12 प्रैक्टिस शेड भी जो है इसमें आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो समझ सकते हैं कितना बवाल बुक है। और इस बुक को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस शेड वाइज पढ़ाने के प्रयास कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। और बहुत लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ भी रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो मेरे साथ जुड़ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जिनको जानकारी नहीं है उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, अभी आपको लेट नहीं हुआ है, अभी आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो रहेगा वीडियो का, वो सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि कम से कम मैं इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक ऑलरेडी जो है पढ़ा चुकी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक वीडियो को देख लीजिएगा। आपको प्ले लिस्ट में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई है। तो कब शुरू की गई है? तो ये आपका 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है। पीली जो क्रांति होती है वो किससे इसका संबंध है, इसमें पूछा गया है। तो तिलहन का है। किसका है फ्रेंड्स? तो तिलहन का पीली क्रांति से संबंध है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो कितने % की जाती है? तो मात्र 10%। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। और आप लोगों को पता है कॉफ़ी उत्पादन में देशों में शामिल, पता कौन कौन से देश शामिल है? पहला ब्राज़ील, दूसरा वियतनाम और तीसरा इंडोनेशिया और चौथा जो है आपका कोलंबिया और आपका 5वां नंबर पर हमारा भारत आता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो इंग्लैंड की सहायता से जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना को जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जो है जिक्र किया गया था। तो 2006 से लेके 2007 के बीच में जो है पहली बार बजट के लिए जो है जीएसटी को पहली बार जो है जिक्र किया गया, मतलब चर्चा किया गया था। ठीक है, अब एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है जीएसटी के बारे में। क्या? जीएसटी के बारे में कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पता है कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जो है जीआई टैग जो है हमारा भारत में लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। तो पता है क्या नाम था? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। क्या नाम था? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं।
हम जो हैं वो किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है, इसमें ये पूछा गया है। तो हम लोग पता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, क्या सीमा है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 100। कितना है, 100% है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी देश के व्यक्तियों की आय विषय मता ज्ञात करती है। विषय मता जो है ज्ञात करती है, तो क्या करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है लरेज वर्क। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट जो प्रेस है वो कहाँ पे है, पूछा गया है। तो ये आपका देवास में है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड, देवास। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, इसमें से कौन जो है नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से, इसमें ये पूछा गया है। तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा है, तो किसका है, तो बिहार का ही है। बिहार का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आपका कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, उसका क्या नाम था, इसमें पूछा गया है। तो परम जो आपका 8000 पड़ता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ है, मतलब कब से जो है 4G सेवा जो है शुरू किया गया है। तो 2012 से। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि UK जो ब्रिटेन में पड़ता है का शेयर मूल्य सूचकांक है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है FTSE 100। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, पूछा गया है। तो CD देशमुख थे। कौन थे, CD देशमुख। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, अभी के यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो RBI की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया हुआ यहाँ पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहे थे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। यह कार्बन कर घोषित करने वाला जो प्रथम देश था वो कौन सा देश था, तो पता है कौन सा देश था, फिनलैंड थे। कौन सा, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो पता है कहाँ पाई जाती है, ये आपका न्यूजीलैंड में जो है कीवी चिड़िया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका AC होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दिया हुआ है कि ब्राज़ील की मुद्रा है, जो ब्राज़ील की मुद्रा है वो कौन सी है, तो रियाल है। कौन सा है, रियल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आशा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें दिया हुआ है कि कौन महलों का शहर कहलाता है, तो जो कौन जो है वो महलों का शहर कहलाता है,
तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दिया हुआ है कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, किसे अच्छे समय का जो है राजा कहा जाता है, तो विजय माल्या को, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ये जो विजय माल्या है ये आपका किंगसियर के मालिक थे। ठीक है, और इन्हीं को जो है आपका सबसे अच्छा समय का राजा जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दिया हुआ है कि यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है। तो कौन सी शिशु थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा हर्षा। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दिया हुआ है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो पता है कौन थी, दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया हुआ है कि किनको महामाना कहा जाता है, किनको जो है महामाना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय को जो है वो महामाना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया हुआ है आपका कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो किनको किया गया था, तो देविका रानी को, किसको, देविका रानी, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे आता है देविका रानी के बारे में। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा, 1969 में। कब, 1969 में जो है इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया हुआ है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है नामवर सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पद्म वावत के लेखक कौन थे, पद्म मावत के जो लेखक थे वो कौन थे, इसमें ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है जायसी थे। कौन थे, जायसी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 29 नंबर प्रश्न है और 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है, गेम ऑफ थ्रोन्स के जो लेखक है वो कौन है, तो जॉर्ज मार्टिन है। कौन है, जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं, इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक हैं वो कौन है, इसमें पूछा गया है, तो रामचंद्र गुहा है। कौन है, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें दिया हुआ है कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, अब जो है एक क्या हो चुका है, पर्यटन स्थल हो चुका है, तो किनका था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है वीर सावरकर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसने ईमेल के लिए एड्रेड चीन चुना है, किसने चुना है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है रे टॉर्निलेसन ने जो है एड्रेड का जो है चीन को उपयोग किए थे सबसे पहले। ठीक है, चलिए कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है, तो किसने दिया है, तो ICICI बैंक ने जो है दी है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि यह लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, तो किनका जो है बिहार में जन्म हुआ था, इसमें ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है फणीश्वरनाथ रेणु का जो है बिहार में इनका जन्म हुआ है और ए लेखिका है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां
किस साज के बजाने के लिए जो है प्रसिद्ध यानी कि फेमस थे? तो किसके लिए थे? तो शहनाई के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है ठुमरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें दिया हुआ है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? तो मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की है। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, बट कब किया गया है और कहाँ किया गया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। ये जो किया गया था इसका स्थापना 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था और इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हो चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यह लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है झुम्पा लिहड़ी। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें दिया हुआ है कि किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? किसकी है? तो युवराज का है। किसका? युवराज। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि अमितेश सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, कब किया गया था नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित? तो 1998 में। कब? 1998 में इसको जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, ये जो है अमितय, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 41 नंबर प्रश्न है। और 41 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नेतृत्व है? तो किसका नेतृत्व है इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 42 नंबर है। और 42 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है चौथा भाग, चौथा करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 43 है। 43 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो कौन सी करती है? तो 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 44 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो कितने वर्षों तक रहे थे? तो ये कम से कम 12 वर्षों तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति के रूप में, पद के रूप में रहे थे। और ये पता है कहाँ के रहने वाले? ये बिहार के रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है। और इस 45 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो किस देश का संविधान है? तो आयरलैंड का है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं? तो कितने सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो मात्र 2 लोगों को। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया हुआ है कि कितने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो है प्रस्तुत किया गया था? तो कितने जो है किनको किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें दिया हुआ है कि यह भारत के 7 सबसे
कम स्थलीय सीमा जो है बांटता है, तो कौन बांटता है? तो म्यांमार। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो बिहार से। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, यानी कि ये जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइनली 50 आ गया। और 50 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में इसको लोग क्या कहा जाता है, किस नाम से जो है लोग जानते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो जमुना, जमुना नाम से जो है बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं इन्हें जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें दिया हुआ है कि विकर मूलतः होते हैं, विकर मूलतः क्या होते हैं, इसमें पूछा गया है। तो ये प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 52 नंबर प्रश्न है। और 52 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, किसके निवारण के लिए चाहिए होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें दिया हुआ है सरफेस आर्द्रता, सरफेस आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से जो है मापी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें दिया हुआ है कि किस रंग का तंद्रय सबसे कम होती है। तो किसकी होती है? तो बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 55 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि कार्य का मात्रक है, कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है। तो सभी को पता है कि जूल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 56 है। और 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो दूरी का है। किसका है फ्रेंड्स? तो दूरी का। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। कौन सी जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है नहीं है। 4 ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सब लोग को चुन को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ध्वनि। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 है। और 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फ्लैंग नियंत्रक का मान जूल सेकंड में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है 6.63 गुणे 10⁻³ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है। और 59 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो किस भाग से जो है प्राप्त होती है? तो तना से होती है। कहाँ से? तना से जो है हल्दी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें दिया हुआ है कि लसिका किस में उपस्थित होती है। तो किस में उपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, और ए में दिया हुआ है ये जो लसिका है आपका संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 62 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। इसमें से कौन सी जो है आपका पीलिया रोग जो है बढ़ने से होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है बिलीरुबिन को जो है बढ़ने के कारण ही पीलिया रोग जो है होता है, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा कि यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि यकृत का वजन कितना होता है। तो नोट कर लीजिएगा 1.5 से लेके 1.5 से लेके 2 kg तक इसका जो है वज़न होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें दिया हुआ है कि यह सैंगवोरस होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है मच्छर। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 65 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, और बी में दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें दिया हुआ है कि यह विटामिन ट्रेकोफ्रॉल होते हैं। कौन सी विटामिन होती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, और डी में दिया हुआ है विटामिन ई। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 है, और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा मधुमक्खी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें दिया हुआ है कि नैलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा एमाइड। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें दिया हुआ है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। H2 क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, शनि। क्या होगा, शनि में जो है आपका प्रचुर मात्रा में H2 होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। तो कितना परसेंट सागरों से ढका हुआ है। तो मात्र 70%। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, और ए में दिया हुआ है वॉस्टॉक। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें दिया हुआ है यह एक गर्म धारा है। यह एक जो है गर्म धारा है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, और डी में दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। और 73 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं। कितने जो देश हैं वो भूमि से चारों ओर तरफ से जो है घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि 44 जो देश हैं वो आपका भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें दिया हुआ है कि दो तारे जो क्रमशः कौन कौन सा है। तो 3.6 गुणे 10⁻7 मी तथा 4.8 गुणे 10⁻7 मी तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और उनके जो तापमान का अनुपात है वो आपका T/T1 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है 4/3। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें दिया हुआ है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है। ये जो क्यूरी ताप है इसका संबंध किससे है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, और बी में दिया हुआ है चुंबकीयता से संबंध इसका है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 है, और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ यू चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका होगा ए होगा, और ए में दिया हुआ है यहाँ पे कि 2u होगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है और 77 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, कहाँ है, किस राज्य में है, इसमें पूछा गया है। तो पश्चिमी जो एक जगह पड़ता है वहाँ पे जो है जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है चिल्का झील कहाँ पे है। ये जो चिल्का झील है वो कहाँ पे पड़ता है, तो ए उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स ये जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और इसमें आपका खरे पानी यानी कि खारा पानी इसमें होता है चिल्का झील में। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है तो इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि 80 नंबर प्रश्न में भी मैथ का ही प्रश्न दिया हुआ है। जितना भी आपका मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे रहेंगे सारे प्रश्न को हम यहाँ पे स्किप करते जाएंगे, उसको आप खुद ही जो है घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें दिया हुआ है सुमात्रा द्वीप किसमें उपस्थित है, तो किसमें उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, हिंद महासागर में जो है ए उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, किस देश में सबसे ज़्यादा जो है टाइम जोन है, तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है फ्रांस में जो है सबसे ज़्यादा जो है टाइम जोन है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार में कितने ज़िले हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चा को पता है कि बिहार में 38 ज़िले हैं। कितना है, 38 ज़िले। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है, 87 है और 88 है। सारे प्रश्न में आपको मैथ का प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो जितने भी आपका मैथ का प्रश्न रहेंगे वो सारे मैथ और रीजनिंग को हम यहाँ पे स्किप करते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं खुद ही। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पर्वतीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है 6C14। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, तो कौन सा नियम करता है, तो वी अल्फा टी जो है करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है और 94 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है इनमें 6 गुना 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है, किनमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है 6 ग्राम कार्बन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 है और 95 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, यानी किसका यौगिक है, इसमें पूछा गया है, तो Mg का है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, Mg का है। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 96 है और 96 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जर्मन सिल्वर में होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, इसमें पूछा गया है, तो Na होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो Na। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है स्मर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो किसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो H2SO4 के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें दिया हुआ है भारी जल का रासायनिक नाम है, भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर और बी में यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 99 नंबर प्रश्न है और 99 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि NaCl में यह बंद है, क्या इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है
आयनिकवंत। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइनली 100 है और 100 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 है, 102 है। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को खुद ही आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर बढ़िया से जो छूट गया क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग और मैथ का, उसको खुद ही आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे हम स्किप करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सारे रीजनिंग और मैथ का प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मैं अपने चैनल पे जो है ओनली GK GS ही पढ़ाती हूँ, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ाती हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसको आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे प्रश्न आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे प्रश्न को यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली आपका 150 नंबर प्रश्न यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, तो खुद ही आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सभी को पता है कि बिहार SSC इंटर लेवल में 150 प्रश्न ही रहते हैं। ठीक है, तो जितना भी GK GS का प्रश्न था इस प्रैक्टिस सेट में मैंने पूरी से पूरी जो है प्रयास की पढ़ाने को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।